कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। और आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में भी आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर आशीष का कारण बनते जाएं। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आज का दिन आपके लिए सुरक्षित रहे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और दिन भर प्रभु का हाथ आप पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज का जो विषय है जिसको लेकर हम आज चलेंगे, जीवन की पवित्रता, सिगार या सिगरेट। सिगार और सिगरेट, हमें क्या चीज़, सिगरेट पीना है, सिगार पीना है। परमेश्वर चाहता है कि किस तरह का जीवन हमारा हो कि हम शुद्धता पवित्रता का जीवन जिए। आज बहुत से लोग हैं जो संसारिक चीज़ों में नशे की आदत में लिप्त हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों का 2-3 अध्याय उसके 16-17 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ईश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर का आत्मा तुम में वास करता? आत्मा सो परमात्मा, ईश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई ईश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो ईश्वर उसे नाश करेगा।
परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। आज की सुंदर सुबह आपने में दी है कि हम इस सुबह के वक्त आपके पवित्र चरणों में झुक जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें। रात्रि का मीठा विश्राम दिया, ये भोर का प्रकाश आपने दिया, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहन को, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में जो रह रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपने प्रेम का एहसास दे। और आज का दिन प्रभु हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके, ताकि हम आपके साथ आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सके। प्रिय परमेश्वर, हम आपसे ही चाहते हैं, आपकी सुरक्षा हमारे देश में बना रहे। हम आपके अपने देश के लिए प्रार्थना, देश की सुरक्षा आपके हाथों में हम प्रार्थना करते हैं। दुश्मन की सारी ताकतें परास्त की जाए, शैतान की चालें परास्त की जाए, और पिता परमेश्वर आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी निकटता चाहते हैं। हमारे सैनिकों के लिए जो प्यारे परमेश्वर युद्ध क्षेत्र में है, आप उनकी भी रक्षा करें, आप उनको भी सुरक्षित रखें, उनके परिवारों पर भी आशीष दे, ताकि परमेश्वर हर एक परिवार आप में सुरक्षित पाया जाए और लोग प्रभु जी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे उन सारे बच्चों को जिनका प्रभु आज रिजल्ट आने वाला है, प्रार्थना विनती करते हैं, पिता परमेश्वर आप उनको सफलता दे, ताकि परमेश्वर जो मेहनत उन्होंने की है उसका परिश्रम उनको मिल सके और वो सफलता पाकर आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। धन्यवाद हो प्रभु कि आप संभालते हैं, आप मदद करते हैं। सारी महिमा आपको देते, इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन संभालता, हमारी मदद करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पहला थिस्सलुनीकुस का 4 अध्याय के अंतिम चरणों में हैं। परमेश्वर चाहता कि हम हर दिन उसकी महिमा करते जाएं और उसके नाम को ऊंचा उठा पाएं। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है? और जो ईश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसे ईश्वर नष्ट करेगा। ईश्वर का मंदिर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है, जहाँ पर यदि हमारा हृदय साफ हो जाता है, शुद्ध होता है, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है। और इसलिए आज वो कहता है, 16, 17, 18 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रियो, एक दूसरे को शांति देना। आज जो वचन मैंने आपके सामने रखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, सिगार और सिगरेट, संसार में नशे की लत बहुत है। और एक बार आपने शुरुआत की, आपने सिगरेट पीना शुरू किया, सिगार पीना शुरू किया, बीड़ी पीना शुरू किया, शराब पीना शुरू किया, तो उसके बाद वो पीछा नहीं छोड़ती। उसके बाद आपको रोज चाहिए, आपको रोज चाहिए। सिगरेट चाहिए तो रोज चाहिए, शराब चाहिए तो रोज चाहिए, और इसमें बढ़ोतरी होती है। और इस कारण कई परिवार समाप्त हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, यदि आपका हृदय साफ हुआ, यदि मेरा हृदय साफ हुआ, मेरे हृदय में से ये बुराइयां निकली, तो परमेश्वर के साथ हमारी संगति होती है। इसलिए कहता है, क्योंकि हम प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और प्रधान स्वर्गदूत का
शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमात्मा के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि परमात्मा का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है? यदि हम इस आत्मा को अशुद्ध करते हैं तो हमारे लिए कोई भी अवसर नहीं है कि हम ईश्वर के साथ उस पवित्र स्थान में, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करें। पवित्रता के साथ शोभायमान होकर हम उसको दंडवत कर सकते हैं, हम उसके मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, हम उसके घर में जा सकते हैं, उस स्वर्गीय स्थान में जिसके लिए परमेश्वर